तो जैसे जीएसटी के बारे में बता रहे थे ना, विद इन द स्टेट अगर हम लोग सप्लाई करते हैं तो मुझे वहां पे दो टैक्स पे करना पड़ रहा है। ओके, दो टैक्स, मतलब एक ही टैक्स पे करना, उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दे। ओके, तो क्या बनेगा, विद इन द स्टेट कोलकाता टू वर्धमान हम सामान को सेल। ओके, तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आपको जीएसटी का रेट बता दिया गया है, जीएसटी है मान लो एट द रेट 10%, तो इसका 5% आ जाएगा और ये भी 5% आ जाएगा। समझ में आया थ्योरी ये वाला? ओके, दूसरा क्या है, अगर हम बिटवीन इंटर बोलते हैं उसको, इंटर इंटर स्टेट कर रहे हैं, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया, बिटवीन द स्टेट, बिटवीन स्टेट अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही टैक्स होता है, वो आईजीएसटी, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी। लिख सकते हो फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये देखो, अगर यहाँ पे जीएसटी के रेट बोला गया है 10%, तो यहाँ पे हो जाएगा एट द रेट 10%। ये एग्जाम्पल में बता रही हूँ आपको, एट द रेट 10%। ठीक है ठीक, तुम आगे बता। पेनल्टी को ठीक है। अब मान लो परचेज जब करते हो, हाँ, तो परचेज जब करते हो, जो टैक्स आता है ना, उसको टैक्स बोलते हैं इनपुट, 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 इनपुट सीजीएसटी, या फिर इनपुट एसजीएसटी रहेगा, या फिर इनपुट आईजीएसटी रहेगा। ठीक है, जब सेल्स करेंगे तो हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी, ये दोनों साथ में रहता है, या फिर आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है ना, ये जो है इनपुट जो देते हो, दैट इज नॉट टैक्स लाइबिलिटी। इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा एसेट पर कहलाता है। क्यों कहलाता है बाद में बताती हूँ उसको। ये एसेट है और ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है। मैं पहले बिटवीन द स्टेट आपको बताती हूँ, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, क्या जर्नल एंट्री होगा। अच्छा, आप एक ट्रांजैक्शन लिखोगे, आप एक ट्रांजैक्शन लिखिए, लिखिए गुड्स, 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम दीपोंकर costing rupees 50,000 plus CGST 50,000 plus CGST SGST purchase from, ठीक है, प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। ओके,
इसकी एंट्री क्या होगी? अगर नॉर्मली जीएसटी नहीं होता तो हम लोग परचेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। और ये मैंने कहा एसेट होता है जो जीएसटी होता है, और ये क्या हो गया, विद इन द स्टेट है, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों कहा गया है। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इनपुट, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट डेबिट। और किससे बाय कर रहे हो? दीपंकर से, टू दीपंकर। ठीक है, अमाउंट देखो गुड्स का कितना है, 50,000 का परचेसेस किया गया। जो परचेस और सेल होता है ना, वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी होता है। ओके, 50,000 का 9% कितना होगा? 4,500। ये भी 4,500। ओके, ठीक है, 9% ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 59,000। नरेशन लिख दोगे आप, गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड प्लस गुड परचेस फॉर ₹50K प्लस CGST and SGST at the rate 9% each. ओके, एंट्री क्लियर है आपको? नेक्स्ट, गुड्स परचेस फ्रॉम देबांजन लाहा, गुड्स परचेस फ्रॉम देबांजन लाहा of rupees 1 lakh plus of rupees 1 lakh plus IGST at 18% at 10% discount, trade discount, at 10% trade discount and 5% cash discount. Half of the amount was paid at the time of purchase. इसकी इस एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, हम पहले जर्नल को लिखते हैं, क्या होता है, क्या क्या होगा इसमें। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन, .1। अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है ना, तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा। ओके, इनपुट आईजीएसटी आने वाला है। यहाँ पे आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, कौन सी डिस्काउंट रिसीव किया है? दो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो पता है आपको, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो लिख नहीं सकते हैं हम लोग, अमाउंट को माइनस करके लिखेंगे, बट ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में नहीं आता। ओके, रहा कैश डिस्काउंट। परचेस जब करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा या आप दोगे?
ऑफकोर्स परचेज जब कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट को रिसीव करेंगे बिकॉज हमें कम पेमेंट करना पड़ा है। डिस्काउंट रिसीव होता है इनकम, तो इनकम हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे और डेबिट में कुछ नहीं आने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू, तीन चीजें आएंगी, टू बैंक, सिंस मैं तुरंत हाफ पेमेंट कर रही हूँ, टू डिस्काउंट रिसीव, उसमें मैं डिस्काउंट भी रिसीव कर रही हूँ। ओके, एंड बाकी जो पैसा है वो क्रेडिट में है। आप किससे बाय कर रहे हो, देवांचम लाहाना। यहां तक आपको क्लियर है बच्चे, सब पॉइंट। अब इसकी एंट्री जो होगी ना कैलकुलेशन की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं, एक बार में समझ जाओगे आप। क्वेश्चन में गुड्स कितने के परचेस कर रहे हो, 1 लाख, ठीक है ना। तो 1 लाख की जब गुड्स परचेस हो रही है, उसे बोलेंगे लिस्ट प्राइस। क्यों, जिस प्राइस के ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे उसे बोलेंगे लिस्ट प्राइस। क्या मैंने कहा, जिस प्राइस पे आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे उसे कहेंगे लिस्ट प्राइस। ओके, तो इसमें मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया मिलेगा मिलेगा। कितना अमाउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट का, कितना परसेंटेज बोला है, 10%। एट द रेट 10% है, इस पर 10% आप कर दो, चार्ज माइनस कर दो। तो एक्चुअली अभी आपके पास गुड्स की कॉस्ट हो गई है 90,000। ठीक है, क्लियर है कुछ। अब क्वेश्चन में बोला गया, देखो आप, कि हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो मैं इसको डिवाइड करूंगी पहले टू पार्ट्स में, 45,000, 45,000, ठीक है ना। हाफ मैंने पे कर दिया है, राइट। हाफ मैं चेक से पेमेंट करूंगी जब, या कैश पेमेंट है या चेक से पेमेंट है, वॉज पेड, कैश बोलेगा, हाँ तो ये कैश मान लेते हैं। ये कैश में पेमेंट है, बट हाफ पेमेंट कर रहे हो ना, तो ही आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करते वक्त आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो कैश डिस्काउंट कितना बोला गया, 5%। तो 45,000 पे हम 5% का कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। ओके, 5% कैश डिस्काउंट कितना होगा इस पे, 2,000, ठीक है। ये माइनस करेंगे, बैलेंस कितना आएगा, 42,750। ये आपको पेमेंट करना है, राइट। यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके, हाँ सुबह एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ना 90,000 का परचेस हुआ है ना, आप 90,000 पे जीएसटी को कैलकुलेट कर लो, कितना होगा, 18%। 18% बोला है, 16,200 जीएसटी पे आ गया। ओके, अब मैं इसका जो है, इसको हाफ, इस पे जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद इसका हाफ कर लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, इसको मैं रब कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे जीएसटी लिख रही हूँ। ओके, आई जीएसटी प्लस हो रहा है, आईजीएसटी कितना होगा भाई, एट द रेट ऑफ 18%, अमाउंट इज कमिंग एज 16,200, राइट। कितना होगा, ऐड करते हैं सर, कितना होगा बच्चे, 1,06,200। यस मैम। अब आप कैश पे करने वाले हो इसको, तो माइनस करती हूँ कैश का, कैश पेड, कितना अमाउंट लिखूं, हाफ पेमेंट कर रहे हो, तो 106,200 का हाफ, हाफ मतलब 50%, यहाँ ध्यान दो, 50%। और इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, किस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, माइनस करूंगी इस पे, ये जो डिस्काउंट है ना, कितना डिस्काउंट आ रहा है बता दो, 53,000। ये कितना अमाउंट आ रहा है बता दो, इसका हाफ आ रहा है 53,100। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको 53,100। ओके, माइनस डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट,
5%। किस पे कैश डिस्काउंट करेंगे? टैक्स वाले पे नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट मिलेगा प्रॉपर उस पे। 90,000 का हाफ, 40। ओके, इस पे 5%, तो आ जाएगा 2250 जो पहले आया था। ओके, इसको माइनस करेंगे, आंसर जो आने वाला है कितना अमाउंट है? 50,850। 50,850 आप कैश पेड करोगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ध्यान से सुनो, ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? वेट आपको क्लियर है? कैसे कर रहे हैं आप? इसका इसका तो 50% लिख दो, 53,100 आ रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट जो दोगे, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा 90,000 पे कैलकुलेट होता है, विदाउट आईजीएसटी। आईजीएसटी के साथ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, याद रखो। तो 90,000 का 50%, उसका 5%, बिकॉज एक्चुअली पेमेंट तो हाफ ही कर रहे हैं ना, इसलिए अगेन 90,000 का हाफ इंटू 5% कर रहे हैं, 5850 आ गया। ओके, ये माइनस करने के बाद 2250 माइनस करने के बाद ये कैश में आ रहा है। ठीक है, और बाकी जो अमाउंट है यहाँ पे अगर इसको माइनस कर देती हूं मैं, ये वाला, तो बचेगा कितना अमाउंट देखो तो, 106,200 माइनस, इसी का तुम हाफ कर लोगे, इसका जो हाफ है ये वाला अमाउंट आ गया। ओके, और ये हाफ है 53,100। बस ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है बाबू, यहाँ देख लो, ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन अलग है। ये वाला उधार में है, ये कैश पेड है, और ये डिस्काउंट रेसिड है। सिर्फ डिस्काउंट याद रखना, जो फेस वैल्यू है उस पे चार्ज करेंगे। ओके, तो ये वाला मैं क्या लिखूंगी? दीवानजन। तो देखो, ये वाला अमाउंट हो गया देवांजन में। ओके, ये वाला अमाउंट हो गया तुम्हारा कैश में, और ये हो गया डिस्काउंट। तो सब एक अमाउंट लिख दो। सबसे पहले देवांजन को कितना अमाउंट लिखूं? 53,100। डिस्काउंट रिसीव्ड है 2250। बैंक में पेमेंट, बैंक या कैश होगा यहाँ पे, तो कैश लिख दो इसको। कैश कितना अमाउंट है बच्चे? कैश में 50, राइट, 50,850। ओके, परचेसेस का अमाउंट हमेशा 90,000 होता है, वही वाला अमाउंट, और जीएसटी वाला हो गया 16,200। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, गुड्स सोल्ड टू सौम्या बैनर्जी। गुड्स सोल्ड टू सौम्या बैनर्जी, रुपीज 1,30,000। 1,30,000 plus CGST and SGST at the rate 9% each. And SGST at the rate 9% each, and 10% at 10% trade discount and 5% cash discount. ठीक है, 5% cash discount. Soumya paid half of the amount immediately. कर पाओगे आप लोग? नहीं हो रहा। एक बार चेक कर लो आंसर। ओके, कितने का गुड्स है यहाँ पे? 50 गुड्स कितने का दे रहे हो आप?
सौम्या बैनर्जी को 1,30,000 का, तो 1,30,000 का गुड्स है, तो कैसा कैश में कर रहा है, सेल कर रहे हैं, राइट। एक मिनट यहीं से करा देती मेरे को उसमें गुड्स सोल्ड है ना, तो एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड सेल्स की एंट्री क्या होने वाली है, बताओ। परचेज, वाह, गुड सोल्ड ना, तो सेल्स अकाउंट होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली एंट्री होगा सौम्या बैनर्जी अकाउंट डेबिट, तो ये कुछ क्रेडिट में भी हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, सौम्या बैनर्जी अकाउंट डेबिट, कैश भी हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और आप यहाँ पे सेल करते हो, आप डिस्काउंट अलाउ करोगे सेल करते वक्त, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, ओके। और कुछ आएगा, टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, टू आउटपुट, ये इंटरेस्ट रेट था, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, राइट। तो मैं वो नहीं आएगा डेबिट ना, क्या बच्चे, अच्छा हाँ। ये पहले समझ लिया आपने क्या क्या आने वाला है, ये पता समझ में आ गया। अब हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना है बच्चे, 1,30,000। मैं कॉल आ रही हूँ, उठा लो। लिस्ट प्राइस कितना अमाउंट है, 1,30,000, ओके। माइनस सबसे पहले करना है ट्रेड डिस्काउंट, 13,000। एट द रेट कितना परसेंट है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 13,000 माइनस करो कितना आएगा, 1,17,000। 1,17,000 आ गया, ये हमारा सेल्स का फिगर है, राइट, ओके। और इस पे डिस्काउंट जो भी होगा, इसका जितना भी परसेंट होगा वो डिस्काउंट के लिए जो बोला है वो देख लेते हैं। अब ये कर रहे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट हो रहा है, इमीडिएटली हाफ पेमेंट कर रहे हो, सेम प्रोसेस है इसका, ओके। तो ये मैं हाफ जब कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ कैश पेड करना है, मैम पहले वो नहीं करेंगे इनपुट, ये आउटपुट वाला जो सीजीएसटी और हाँ हाँ वो करना है, राइट। तो इसमें मैं प्लस, यहाँ पे प्लस इनपुट आउटपुट, सॉरी आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, कितना परसेंटेज बोला गया है, 9 तो 9% ईच है ना, हाँ तो 10,530 होगा। दोनों में अलग अलग 10,530, 10,530, राइट। माइनस कर दो कितना अमाउंट आता है, हम माइनस करेंगे, सॉरी प्लस कर दो कितना अमाउंट आएगा, एक मिनट, 1,91,060। 91, 10,530 है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कैश पेड का ना, तो कैश पेड कैसे करेंगे देखो, पहले हाफ कर लेते हैं, कैश पेड का कैलकुलेशन देखो, कैश पेड नहीं कैश रिसीव्ड है, ओके, कैश रिसीव्ड कैलकुलेशन ना, कैसे है, 50% इसका है, तो 1,38,060 का 50% करो, 69,030। 69,030, ओके। ये वाला करेंगे, माइनस कर दो इसको, ये 69,030 ही आएगा ना, हाफ। ये वाला क्या हो जाएगा, किसको सेल कर रहा है, सौम्या बैनर्जी, ये हो जाएगा सौम्या अकाउंट, ओके। अब यहाँ पे देखो ये वाला अमाउंट जो है, ये अमाउंट दैट कम एज 69,030, ओके, माइनस करने वाली हूँ वो वाला अमाउंट है 1,17,000 का 50%,
का 5% डिस्काउंट, समझ आ गया? समझे? 1,70,000 का 50% का 5% डिस्काउंट आता है, इसे माइनस करने वाला, माइनस 50%। 6,925। तो एक्चुअली जो कैश रिसीव हुआ है यहाँ पे, ये मैं ब्रैकेट में रखती हूँ, कितना वो कैश रिसीव? 66,105। ये मेरे पास कैश अमाउंट हो गया, ये कैश हो गया, ये डिस्काउंट अमाउंट हो गया, ये अमाउंट सौम्या का अमाउंट, कैश अमाउंट, सॉरी डिस्काउंट अमाउंट, कैश अमाउंट और जीएसटी जो है ये दोनों को मिला के लिखते हैं, अलग जो है, ठीक है ना? सारे अमाउंट कर देते हैं। यहाँ पे सौम्या बैलेंस शीट में कितना लिखो? 6,906,105, डिस्काउंट अलाउड 925, ओके। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी हो गया 10530, 10530, समझ में आया? Wait. So कल मैं बताऊंगी, 9% ये हो रहा है बहुत ज्यादा। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना?